बड़े भक्त हैं भगवान के, ठाकुर जी के। उनका नाम है सनातन गोस्वामी महाराज। ये सनातन गोस्वामी महाराज कौन थे? बंगाल के अंदर हुसैन शाह नाम के राजा के वहां मंत्रियों के गण जो था, मंत्रियों के गण में हेड मंत्री, बिल्कुल एकदम प्रधानमंत्री, जो मंत्रियों के हेड होता ना, तो वो सारे मंत्रियों के हेड वहां पे संभालते थे सारा राजा के। और सनातन गोस्वामी जो थे वो बहुत ठाकुर जी के भक्ति करते थे, भक्त थे। युवा अवस्था में ऐसा भक्ति भाव में भक्ति चढ़ा, वो वैराग्य हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। वो कहाँ है? बंगाल से वृंदावन आ गए छोड़ छाड़ के। हे नाथ, हे प्राण बल्लभ, हे गोविंद के करके पुकारते थे, पागलों के जैसा भटकते थे चारों ओर। तो ठाकुर जी को याद करते करते वो बंगाल से वृंदावन आ जाते। हमारे ठाकुर जी का ठिकाना कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? वो वृंदावन में, सभी जानते हैं कि वृंदावन में ही मिलेंगे। वहां आकर के वहां वन में भटकते हैं, वृंदावन वाटिका में भटकते हैं, ठाकुर जी का नाम ले ले करके ठाकुर जी का नाम से पुकारते हैं, भटकते रहते हैं। एक दिन भटकते भटकते जाकर के यमुना के किनारे में पहुंच जाते हैं। जो यमुना की ठाकुर जी का जो लीलाएं हैं वो कहाँ करते थे? वो यमुना की नदियों पे, तट पे। एक बार यमुना के किनारे पे बैठ करके एकदम ध्यान कर रहे थे, एकदम ठाकुर जी को याद कर रहे थे, आंखें बंद थी उनका, ठाकुर जी के नाम ले रहे थे। और उसी समय क्या होता है, एक 12 साल की उम्र की एक बालक नीलमणि स्वरूप आकर के सामने खड़ा होता है। सनातन गोस्वामी के सामने एक 12 साल उम्र का एक बालक आकर के सामने खड़े हो जाता है, खड़े होकर के मुस्कुराता है और सनातन गोस्वामी को ऐसे टुकुर टुकुर देखता रहता है। और सनातन गोस्वामी उसी 12 साल सुंदर मुकुटधारी बालक को देख करके उनका शरीर में एकदम से एकदम विचलित हो जाता है। ऐसा हृदय में उनको देखने के बाद ऐसा है कि झटका लगता है, एकदम विचलित कर लेता है, उनका शरीर को हिला देता है कि क्या है, क्या है, क्या मैं देख रहा हूं। इस प्रकार देखने के बाद वो कुछ ही समय में वो बालक जो है वो वहां से लापता हो जाता है, विलित हो जाता है वहां से। उसके बाद जब देखने को नहीं मिलता, सनातन गोस्वामी पागल होकर के एकदम ठाकुर जी का नाम लेकर के भटकते हैं उस जगह पे, चिल्ला चिल्ला करके एकदम जैसे देखने को नहीं मिला। फिर क्या हुआ, मूर्छा जाते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं, मूर्छा गए और उस जगह पे गिर पड़े। फिर जब थोड़ी सी होश आता है, फिर उठ करके हे नाथ, हे गोविंद, हे प्राण बल्लभ के करके अलग अलग नाम से ठाकुर जी को पुकार के फिर भटकते रहते हैं। भटकते 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 एकदम वन की ओर जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं पागल के जैसे, क्योंकि पूरी एकदम भक्ति भाव में रह करके पागल हो रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, कि कहते हैं कि एक बार और दर्शन दे दीजिए, एक बार और दर्शन दे दीजिए। इस प्रकार के करके नाम ले ले करके पुकारते हैं, भटकते हैं उस वृंदावन के वन के अंदर। भटक भटक करके बार बार मूर्छा जाते हैं, फिर होश आता है, फिर उठ करके फिर ठाकुर जी का नाम ले करके भटकते हैं। तो फिर जब ऐसा होता है, एक बार भटक भटक के जाकर के यमुना के किनारे पे जब गिर पड़ते हैं, उस समय फिर वही बालक वही रूप ले करके आकर के सामने खड़ा होता है। आकर के कहते हैं, आकर के सामने खड़े हो जाते हैं, आकर के सनातन गोस्वामी के आंखों से जो आंसू के धारा बह रहा था, जो पानी की तरह बह रहा था, वो आकर के पहुंचते हैं कि बाबा रो मत। क्या कहते हैं? बाबा रो मत,
आप एक काम करो, आप चाहते हो दर्शन करना, चाहते हो सेवा करना, आप एक काम करो, परशुराम चतुर्वेदी वो ऊपर, यहाँ पे ऊपर टीला पे रहते हैं ऊपर, आप वहां चले जाओ, आप वहां चले जाओ, आपको आपके ठाकुर जी जो है वो मिलेंगे, आपको वहीं दर्शन मिलेंगे। ऐसा कहते हैं और ऐसा कह करके फिर वहां से जो बालक है वो गायब हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी ऐसा सुन करके एकदम से चकित, एकदम चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ये क्या था? सत्य था? स्वप्न था? ये जो मैंने सुना ये सत्य है या स्वप्न था? क्योंकि उस टाइम वो आंख बंद करके पड़े थे उस समय। इस प्रकार कहने के बाद वहां से बालक गायब हो जाता है। सनातन गोस्वामी उस ऊंचाई के ऊपर चले जाते हैं, जा करके ढूंढ ढूंढ के पूछते हैं रास्ते में। उस ऊंचाई की तरफ जाते टाइम पे पूछ पूछ करके जाते हैं कि परशुराम चतुर्वेदी क्या कुटिया किधर है। सब लोग ये बताते हैं रास्ते में जाते समय कि परशुराम चतुर्वेदी तो नहीं रहे, बस उनका जो पत्नी है, जो वृद्धा पत्नी है वही रहती है। तो इस प्रकार सुनने के बाद जा करके जैसे उस कुटिया के आसपास पहुंचते हैं, पहुंच करके क्या देखते हैं कि वहां साक्षात वो जो ब्राह्मणी जो पत्नी है उनके सामने मदन मोहन जी विराज रहे हैं। मदन मोहन जी खड़े हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो ये दूर से देख करके सनातन गोस्वामी वहीं चुपचाप खड़े होकर के मौन हो जाते, दूरी थोड़ी सी दूरी रुक जाते हैं और रुक करके देख रहे हैं। और जो वार्तालाप हुआ है वो सुन रहे हैं। और क्या वार्तालाप हुआ है? जो ब्राह्मणी वो कह रही है मदन मोहन जी से, ठाकुर जी से, क्या कि मेरे तो अभी हाथ पांव चल रहा है, मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे उम्र होने को आया तो आगे जा करके कौन सेवा करेगा, कौन तेरे को सुलाएगा, कौन तेरे को दूध पिलाएगा, कौन तेरे साथ खेलेगा। मुझे कुछ देना चाहता है तो कोई ऐसा दे दे जो तेरे देखभाल कर सके, जो तेरा सेवा कर सके। मेरा तो उम्र होने को आ गया, मेरा पता नहीं क्या होगा। वैसे जब वार्तालाप खत्म होता है, खत्म होते ही पीछे से आवाज आता है, सनातन गोस्वामी आवाज करते हैं कि मुझे रख लो सेवा करने के लिए, मैं सेवा करूंगा। इस प्रकार सनातन गोस्वामी बोलते हैं। तो ब्राह्मणी जो पत्नी है वो कहती है लुटाने आया है। जब ये मेरे पास नहीं था तो मेरे पास सब कुछ था, जब से ये मेरे पास आया मेरे पास और कुछ नहीं है। वो ब्राह्मणी पत्नी बोल रही है कि मैं और ये मदन मोहन, मैं और ये, इसके सिवाय और मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ लुट गया। तू भी लुटाने आया है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो सब कुछ लुटा चुका हूँ, मेरे पास क्या है जो मैं लुटाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो लुट जाएगा। मेरे पास ये जो एक लंगोट पहन करके आया हूँ उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ लुटा चुका हूँ इनके लिए, मेरा क्या लुट जाएगा। तो ये सुन करके वो जो ब्राह्मणी पत्नी है वो एकदम खुश हो जाती है। वो तो परीक्षा ले रही थी भक्त की, भक्त तो जीत गया। तो उसके बाद जो भगवान जो मदन मोहन है सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन जाकर के वन में दूर दूर कोई नहीं है, उस वन के अंदर मदन मोहन और सनातन गोस्वामी वहीं रहते हैं। और सनातन गोस्वामी 2-3 दिन में एक बार मथुरा जाकर के भिक्षा करके लाते हैं और उबाल करके ठाकुर जी को, मदन मोहन जी को भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं उनको। एक दिन इस प्रकार चलता गया और उसके बाद एक दिन ठाकुर जी कहते हैं अरे बाबा ये मुझे क्या उबाल करके खिला रहा है, थोड़ा इसमें नमक डाल दे तो मेरी गला से उतर जाए।
तो जो सनातन गोस्वामी जाकर के वो मथुरा में मांग करके लाते हैं, फिर जब भिक्षा करने के लिए जाते हैं वो 2-3 दिन में एक बार जाते हैं, एक बार ला करके बना के खिला देते हैं। तो अब की बार नमक डाल करके खिलाते हैं। फिर कुछ दिन बाद में फिर ठाकुर जी मदन मोहन जी कहते हैं, अरे बाबा कुछ इसमें तो कोई घी वगैरह डाल दीजिए ताकि कम से कम मेरे गले से उतर जाए, घी वगैरह कम से कम डाल दे, कम से कम मेरे गले से उतर जाए। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं, देख मेरा और बस की नहीं है, मैं क्या क्या मांग करके लाऊंगा, क्या क्या मुझे लोग देंगे, मेरा बस की नहीं। इतना कुछ खाना है तो तू तेरा व्यवस्था कर ले, चाहे मैं वैराग्य से मैं मेरा गृहस्थी में चला जाता हूँ, मैं फिर वापस मैं मेरा गृहस्थी के जीवन में चला जाता हूँ, वैराग्य छोड़ देता हूँ, तू तेरा व्यवस्था कर ले, मेरा बस की नहीं है। अब वो ठाकुर जी है, मदन मोहन जी है, स्वयं करता धरता है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेम की भूखा होते हैं, भक्त के हाथों से खाना चाहते हैं, तो वो तो सब कुछ व्यवस्था खुद ही कर सकते हैं। तो क्या होता है उसके बाद, एक मुल्तानी सेठ है, उनका नाम था रामदास कपूर। वो जहाज हमेशा उस रास्ते से लेके जाया करते थे, आया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनका जहाज आया, जैसे आकर के पहुंचा उस आसपास की जगह पे, तो जहाज चक्कर पे चक्कर एक ही जगह पे घूमता गया, तो आगे ना गया ना पीछे गया। तो वो उन्होंने जहाज से, वो जो सेठ है चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, कोई है मुझे बचाने के लिए। तो ऊपर से हमारे मदन मोहन बालक के रूप में से आवाज दे रहे हैं, चिल्लाते हुए उस सेठ को, रामदास कपूर को कहते हैं, सनातन गोस्वामी का जयकारा लगाओ। सनातन गोस्वामी का जैसे आप जयकारा लगाओगे, आपकी जहाज जो है वो चलने लगेगा। भगवान कहते हैं ऐसा। मदन मोहन जी जो बालक के रूप में वहां खड़े हैं, ऊपर से आवाज लगाते हैं। तो वो जैसे उस बालक की कहना सुन करके सनातन गोस्वामी के जयकारा लगाते हैं, तो उनका जहाज चलने लगता है। तो उसमें प्रसन्न होकर के खुश हो जाते हैं, वो जो सेठ है खुश हो जाता है, और खुश होकर के रामदास कपूर पूछने लगता है उस बालक से, ये सनातन गोस्वामी कौन है और कहाँ रहते हैं, कौन है और वो कहाँ रहते हैं। तो वो जो बालक है, हमारे जो मदन मोहन जी जो हैं, जो भगवान के रूप है, तो वो कहते हैं कि वो देखो वो ऊपर है, ऊपर जाकर के वहां पे सनातन गोस्वामी रहते हैं। रामदास कपूर है, वो जो सेठ है, वो मिलने के लिए आते हैं, वो जाकर के ऊपर पहुंचते हैं, सनातन गोस्वामी के पास जाकर के पहुंच करके वहां गोस्वामी को प्रणाम दंडवत करते हैं कि आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया, आपकी वजह से मैं जो संकट में था उस संकट से मुक्ति मिला मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, आपको क्या कर सकता हूँ, मुझे आप आदेश करें। तो सनातन गोस्वामी ये सब बातें सुन करके हैरान होते, तो उनको तो कुछ मालूम है नहीं, हैरान होते, मैंने इसका क्या सेवा, मैंने इसकी संकट से कैसे मुक्ति किया, कैसे मुक्ति मिला, मैंने क्या किया, ये शब्द सुन करके उनको तो कुछ मालूम है नहीं, वो हैरान हो जाते हैं। तो हैरान होकर के जब वो सोचते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये सब किसी का काम नहीं है, ये सब मेरे प्रभु का काम है, मेरे ठाकुर का काम है, मेरे ठाकुर जी का काम है। वो समझ जाते हैं, लेकिन वो सेठ तो नहीं समझ पाता है, लेकिन सनातन गोस्वामी सब समझ जाते हैं इस प्रकार कि ये मेरे ठाकुर जी मदन मोहन का ही काम है। तो कभी कभी जो हमारे भगवान है, तो जो भक्त होते हैं, भक्तों को भी इस प्रकार ऊंचाई पे पहुंचाते हैं, पहुंचा करके खुद ठाकुर जी भी खुश होते हैं। इस प्रकार करके ठाकुर जी को भी खुशी मिलती है और खुश होते हैं। ये कथा किसकी है? भगवान की है। भगवान की सुनिए, भगवान का चाहे कथा पे भगवान के बारे में चर्चा कर लो, भगवान के चाहे कथा कर लो, चाहे कीर्तन कर लो, ये सब कुछ क्या है? भक्ति है।